गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमायामतिमोहिजालं यशोविशालं शिशुपालकालं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए तो गुरुवाई प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर आज श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय 65 नंबर श्लोक षष्ठ दिवस श्रवण करेंगे। आज छठा दिन है। मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हम लोग मनमना भव इस विषय को श्रवण किया, मद्भक्तो भवः इस विषय को भी श्रवण किया। अब हम श्रवण करेंगे मज्जाजी। मज्जाजी का तात्पर्य यह है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन मेरा अर्चन करो। मेरा अर्चन करना ही मज्जाजी है। अर्चन पूजा आदि, अर्चन पूजा आदि के लिए निष्ठा कैसे होती है? चाहे पूजा करो, चाहे अर्चन करो, आरती करो, भगवान की पूजा अर्चन आरती, भगवान का स्नान कराना, भगवान को स्नान कराना, भगवान का अर्चन करना, उन अर्चन करने की अर्थात अर्चन करने वाले की निष्ठा कैसी होती है, इसके लिए मैं अपने अनुभव की एक बात बता रहा हूँ जो इस मथुरा की घटना है। गुरुदेव कहते हैं, यद्यपि अर्चन की निष्ठा भी साधारणतया संभव नहीं है, सब कोई अर्चन नहीं कर सकता, किंतु मद्भक्त भवो की निष्ठा से थोड़ा निम्न स्तर का होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यदि बिल्वमंगल जैसा मेरा भक्त नहीं बन सकते हो तो मेरा अर्चन करो। मथुरा का घटना इस प्रकार का है कि मथुरा में एक बाबा रहते थे जो नित्य निरंतर शालिग्राम शिला का निष्ठापूर्वक अर्चन करते थे। अर्चन के विभिन्न प्रकार का अंग होता है, परंतु अर्चन के विभिन्न प्रकार का अंग का उन्हें पूर्णतया ज्ञान नहीं था, किंतु जो कुछ करते निष्ठापूर्वक करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान कर यमुना जल से ही मैं शालिग्राम का अर्चन करूँगा, यह उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। एक बार की बात है, माघ महीना के अमावस्या थी, घनघोर अंधकार और उस पर रात भर वर्षा होती रही और हवा भी बड़ी तेज तेज झोंके से चल रही थी। आकाश में तारों के न होने के कारण उन्हें समय का ज्ञान नहीं हो पाया और वे ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठकर यमुना स्नान के लिए चल दिए। यमुना जी की पानी बर्फ की भांति ठंडी थी और ठंडे के कारण उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। तथापि उन्होंने अपने नियम की रक्षा के लिए
उन्होंने यमुना जी में स्नान किया और फिर शालिग्राम जी के स्नान अर्चन के लिए यमुना जी से जल लिया। और जब वे वापस आ रहे थे तो अंधकार, वर्षा और शारीरिक अवस्था के कारण उन्हें अत्यंत कठिनाई हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था। वे बड़े चिंतित हुए कि मैं किस प्रकार घर जाकर ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने से लालटेन बत्ती लेकर कोई चला आ रहा है। जब वे और निकट हुए तो देखा कि वह एक बालक था, एक छोटे से बालक हैं। बालक के सिर पर वर्षा से बचने के लिए एक कंबल ओढ़े हुए थे। बिल्कुल समीप आने पर बालक ने पूछा कि बाबा आप कहाँ जाएंगे। उस व्यक्ति ने अपना ठिकाना बताया कि मुझे वहाँ जाना है। तो बालक ने पुनः कहा मैं भी उधर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपका घर छोड़ दूँगा। और वे व्यक्ति उस बालक के साथ चलने लगे। चलते चलते कब वे अपने घर पहुंच गए उन्हें भी पता नहीं चला। जब वे अपने घर की ओर मुड़ने लगे तो उन्होंने सोचने लगा कि बालक का नाम तो पूछ लो जरा, क्या नाम है बालक का। तो यह व्यक्ति पीछे मुड़ करके देखा कि हे बालक तुम्हारा नाम क्या है। यह पूछने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो देखे हाय यह क्या हुआ। दूर दूर तक उन्होंने बालक को देखा परंतु उस बालक का पता नहीं था, कहाँ चले गया। यह दृश्य देखकर वे व्यक्ति वहीं पर जड़वत, जैसे जड़ होते हैं ऐसे जड़ की तरह खड़े हो गए और सोचने लगे कि हाय मेरे वचन की रक्षा के लिए स्वयं छलिया इस रूप में आए और मुझे छल कर चले गए। तो कहने की तात्पर्य यह है कि मंत्र सबको नहीं आता है परंतु भावग्राही जनार्दन, भाव से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भाव से ही सेवा करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। देखो यह व्यक्ति पूर्णतया ज्ञान नहीं था। इस व्यक्ति को पूर्णतया ज्ञान नहीं था अर्चन करने के लिए, अर्चन की विधि के पूर्ण ज्ञान नहीं था, परंतु भावपूर्वक प्रातः समय में नित्य निरंतर नियम अनुसार में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना स्नान कर और यमुना जी के जल को लेकर शालिग्राम भगवान को अर्चन करना, उनका सेवा करना, नित्य निरंतर निष्ठापूर्वक लगे रहें। चाहे आंधी हो, बारिश हो, ठंडी हो, रात हो, चाहे अमावस्या का रात्रि क्यों ना हो, फिर भी उनका नियम भंग नहीं हुआ। यदि हम लोग इससे क्या शिक्षा मिलता है, नियम पूर्वक यदि हम लोग भगवान का सेवा करेंगे ना तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस प्रकार भगवान का सेवा में स्वयं ही भगवान ही उन्हें साथ दिया, तो वैसे ही भावुक व्यक्ति जो भगवान का अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, यदि किसी समय विलंब हो जाए तो भगवान विलंब होने नहीं देते हैं, समय को मेंटेन कर लेते हैं भगवान स्वयं। क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, तुम मेरा भजन तो करो सही, फिर देखो मैं तुम्हारा भजन करता हूँ कि नहीं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त का अधीन में हो जाता हूँ। फिर जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भक्त बन जाता है,
जो मेरा नित्य निरंतर सेवा करता है, मैं उसका अधीन में हो जाता हूँ। देखो ब्रज की गोपियाँ भगवान को इतना प्रेम करते हैं, भगवान का पास में भी उतना प्रेम नहीं है जो उस प्रेम को देकर उस ऋणी को चुकता कर पाए। तो कहने लगे भगवान कि तासाम आविर्भू छौरिहि स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बरधर स्रग्भीः साक्षात मन्मथ। साक्षात मन्मथ रूप से अपराधी के भांति प्रकट होकर गोपियों को कहने लगे कि हे गोपियाँ, आप लोग जीत गए और हम हार गए। हमारा पास में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो बेच करके तुम्हारा ऋणी को चुकता कर पाऊँ। स्वयं अपने आप को यदि बेच भी दूँ तो भी तुम लोग का ऋणी चुकता नहीं कर पाऊँ। यदि तुम लोग अपना कृपा से यदि मेरा ऋणी को चुकता कर दो तो कर दो, और नहीं तो सदैव के लिए मैं आपका ऋणी हूँ। गोपियों का ऋणी बन गए भगवान। कितने दयालु है। इसलिए कहते हैं भावग्राही जनार्दन। भगवान तो भाव में ही बिक जाते हैं। आपका भाव को देखते हैं, आप क्या अर्पण करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे भगवान को पूजा करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, किस समय करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसका कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन आपका भाव कैसा है, भगवान का प्रति आपका आकृष्ट कैसा है, निष्ठा कैसा है, प्रेम कैसा है, भाव कैसा है, ये भाव को ही भगवान देखते हैं। और उसी प्रेममयी भाव से ही भगवान बिक जाते हैं। ऐसी भगवान का अर्चन करना चाहिए। उसके बाद पद में कहते हैं माम नमस्कुरु, अर्थात हे अर्जुन मुझे नमस्कार करो। अर्जुन को माध्यम में रखकर समस्त जीव को कहना चाहते हैं कि तुम किसी को प्रणाम मत करो, केवल मुझे प्रणाम करो। तुम्हारा सबको प्रणाम करने का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान को प्रणाम करने मात्र से तुम्हारा जीवन का समस्त दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। मानो कोटि सूर्य समप्रभ भगवान का कृपा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। इसलिए प्रणाम करना यदि है तो भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए। भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु। यमराज जी यमदूतों को उपदेश दे रहे हैं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिर ये कदापि, तानान यध्वमसतो कृतवृष्णु कृत्यान। श्रीमद् भागवत महापुराण में यमराज अपने दूतों को उपदेश दे रहे हैं कि हे दूतगणों, जिसकी जिह्वा कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करता है, जिसका चित्त कृष्ण के श्री पाद पद्म का चरण स्मरण नहीं करता है, और जिसका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण को नमन नहीं करता है, अर्थात प्रणाम नहीं करता है, ऐसे असत लोगों को ही मेरे पास लाओ, क्योंकि वे कुछ भी भक्ति का कार्य नहीं करते हैं, केवल नित्य निरंतर अपना निज सुख, इंद्रिय सुख, भोगों में ही लिप्त रहते हैं और विषयी भोग करते करते उस भोगों का ही ग्रहण करते हैं, अर्थात भोग नहीं बल्कि पापों को ही खाते हैं। ऐसे पापियों को मेरा पास ले आओ, मैं उनको कठोर से कठोर सजा दूंगा। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अर्थात दशस्वमेधी अर्थात
10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को भी जन्म ग्रहण करना पड़ता है। चाहे वो 10 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो भी उसको जन्म लेना पड़ता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं वे कदापि पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं। अर्थात सहस्र अश्वमेधी यज्ञ करने का फल केवल एक बार भगवान को प्रणाम करना। एक बार यदि भगवान को प्रणाम कर लिया उसका सहस्र अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हो गया। भगवान कितने दयालु है, देखो भगवान का प्रणाम करने का कितना शक्ति, कितने फल है। परंतु मूढ़ लोग यह चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, विषयी भोगी इन सब चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। यह तो भक्त लोगों ही समझ पाते हैं, जिनके अंदर में भगवान का प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वे ही समझ पाते हैं। सकृत प्रणामी कृष्णस्य मातुस्तन्यम पवे नहीं, पीवे नहीं। अर्थात जो कृष्ण को प्रणाम करते हैं उन्हें पुनः माता का स्तनपान करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो माता का गर्भ में ही नहीं जाएगा, इतना कष्ट पाएगा ही नहीं। 10 महीना उस गर्भ के अंदर में रहना, जो कष्ट होता है, जो गर्भ में रहा है उसे पता है क्या कष्ट है। तो इसलिए वो मातृगर्भ में ही नहीं जाएगा, मातृगर्भ से प्रसव नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर स्तनपान क्यों करेगा। तो उसका जन्म मृत्यु से छुटकारा, मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु से ही मुक्ति हो जाता है, उसका मुक्त पुरुष हो जाता है। श्री शिला जीव गोसाई पाद जी भक्ति संदर्भ में कहते हैं, मैं नमः शब्द की व्याख्या में लिखते हैं कि वंदनम नमस्कारम, श्री अक्रूर जी ने नमस्कार के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति की थी। और स्कंद पुराण में भी इसका प्रमाण है। स्कंद पुराण में भी नमस्कार का महात्म्य के विषय में बता रहे हैं कि नमस्कार का फल क्या होता है, महत्व क्या होता है। श्रवण कीजिए। साठ्योपि नमस्कारम कुर्वतः सारंगधर धन्विने शतजन्मार्जित पापम तत्क्षणात् एव नश्यति। क्या कह रहे हैं? शतजन्मार्जितम पाप। शतजन्मार्जितम पाप मतलब सहस्र जन्म का जो अर्जित किया हुआ पाप भगवान को एक बार प्रणाम करने मात्र से संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। अर्थात यदि कोई सठता पूर्वक भी सारंगबंधी भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करता है या करे तो उसके 100 जन्म के संचित पाप, क्या कह रहे हैं, 100 जन्म के संचित पाप, शतजन्मार्जितम पापम अर्थात 100 जन्म के उसके जो संचित पाप है तत्क्षणात उसी समय ही तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। नश्यन्ति तत्क्षणात एव नश्यन्ति, उसी समय ही नष्ट हो जाता है भगवान को एक प्रणाम करने मात्र से। प्रणाम करके तो देखो, माम नमस्कुरु। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। तो ये सब शिक्षा उपदेश भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि यह संसार में जीव कितने कष्ट पा रहे हैं। बिल्कुल दलदल के अंदर में इतने घुसते जा रहे हैं, इतने घुसते जा रहे हैं कि बाहर निकालने वाला यह संसार में कोई नहीं। क्योंकि यह संसार कैसा है, बोलते हैं कि दुखालय है।
संसार दुख जलधू पतितस्य कामाः। सब कोई दुख में जल रहे हैं, दुख रूपी अग्नि में सभी जल रहे हैं। संसार दुख जलधू पतितस्य कामाः क्रोधादि नकर मकरई कबलीकृतस्य। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि में ही रूपी दलदल में ही फंसे हुए हैं और अपनों को बोलते हैं कि हमें निकालो, हमें निकालो, हमें निकालो। कौन निकालेगा किसी को? सहारा लेते हैं दूसरे का। दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य। संसार केवल दुर्वासना है, गंध है, दुर्वासना है, यहाँ कुछ नहीं है। काम में ही पूरा, वासना में ही लिप्त है ये संसार। साधु जीवन को धारण करके साधुता को ही हम लोग को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को भी साधु बनाने की प्रयास करना चाहिए। ईर्षा, द्वेष सबको त्याग करना चाहिए। क्या रहेगा हमारा पास? क्या लेकर के आए थे? सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो पाए हैं सब यहीं छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए सद व्यक्ति का हाथ में भगवान का वेद वाणी, सद व्यक्ति का हाथ में धरा करके अपना धाम को चले जाओ। वेद वाणी का सहारा के बिना यह संसार में और हमें कोई सहारा नहीं दे सकता, कोई नहीं सहारा दे सकता। दुर्वासना निगडितस्य। दुर्वासना में ही, रूपी दलदल में ही सब पड़े हुए हैं और उन्हीं को आश्रय लेकर के उन्हीं को ही आश्रय मांग रहे हैं। निराश्रयस्य, जो आश्रय है ही नहीं, आश्रयहीन है, स्वयं ही आश्रयहीन है और उसी को ही आश्रय मांग रहे हैं कि हमें निकाल दो। वो क्या निकालेगा? क्या निकालेगा? वो कुछ नहीं निकाल सकता है। वो निकालने वाला तो प्रभु है, भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण का आश्रय लो, उनका चरण पकड़ो। श्री चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। उनकी चरण कमल को पकड़ो। उनका चरण कमल बहुत लंबे हैं, बस एक बार पकड़ लो। जिस प्रकार गज और ग्राह का दोनों का युद्ध हुआ था, हाथी और मगरमच्छ। मगरमच्छ ने हाथी का पैर को पकड़ लिया, उपाय शून्य हो गया। उसका पिता को बुलाया, माता को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, कोई भी नहीं आया। देखे रक्त पूरा बह जा रहा है, बह जा रहा है, बह जा रहा है। संपूर्ण रूप से रक्त जब शक्तिहीन हो गया वो राजा अर्थात हाथी, तो अंतिम में देखा सब छोड़ करके, बहुत दिन हो गया युद्ध और सब अपना पत्नी पुत्र सब कोई छोड़ करके चले गए। अकेले पड़ गया हाथी और कोई सहारा नहीं मिला। अब तो मेरे को मरना ही बाकी है। तब उस समय मरने से पहले क्या किया उसने? फूल को उठाया और भगवान का स्तुति करने लगा। तो भगवान तुरंत, बस केवल फूल, भगवान का स्तुति करना ही, भगवान को स्मरण करना ही उसका देर था। भगवान स्वयं ही आ गए और अजगर को मार करके हाथी को उद्धार करके लेकर के वैकुंठ चले गए। तो सोचिए भगवान कितना दयालु है। तो इसी प्रकार भगवान का भजन साधन करना चाहिए। भगवान को विस्मरण करना ही दुर्दशा और संसार रूपी दलदल में फंसना, जहर खाना, यही अग्नि में सोना। बार बार तो हम अग्नि में ही सोते हैं। मरने के बाद क्या अग्नि में ही सोते हैं? जल जाता है, राख हो जाता है शरीर। शरीर के प्रति जो आसक्ति हम करते हैं, ये शरीर एक दिन राख हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। जो मूर्ख लोग होते हैं ये शरीर का केवल आसक्ति ही करते हैं। जो शरीर मट्टी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, वायु इत्यादि, जल इत्यादि से बना हुआ है, पंचभौतिक शरीर। यह शरीर हन्यते, ये मरता है शरीर। और न हन्यते जो है उसको छोड़कर हन्यते के पीछे पड़े हैं। अरे जो न हन्यते अर्थात जो आत्मा है, आत्मा को भगवान का साथ में कनेक्शन करने के लिए ही शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर के माध्यम के द्वारा, इस शरीर के द्वारा ही, ये शरीर के द्वारा साधन करो, साधन करके ये आत्मा को भगवान का साथ में कनेक्शन करा दो। आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन करने के लिए ही शरीर प्राप्त हुआ है, ना कि ये संसार का विषय भोगों के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सब शुद्ध भक्त तो भक्ति करते ही हैं, सब बहुत अच्छे हैं और आसपास पड़ोसी जितने भी हैं सबको भगवान का भक्ति कराने की उपदेश एवं शिक्षा प्रदान कीजिए और सबको भक्त बनाइए। भगवान का भजन सबको करना चाहिए, क्योंकि
आप लोग सब शुद्ध भक्तों को दया आना चाहिए कि देखो आप कितने आनंद में हैं, भजन कर रहे हैं, आप लोग कितना आनंद में है। तो देखो जो भजन नहीं कर रहा है कितना दुखी है वो, तो उनको भी आनंद देना चाहिए ना। तो उनको भी हाथ पकड़ करके लाओ, कीर्तन करो घर घर में, हाँ, कीर्तन करके उसको भी कीर्तन में बस बसाओ, बैठाओ, और उससे भी बोलो कि भाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करो तुम भी। और सुनो, श्रवण करेगा कीर्तन आपका, सुनेगा कितना सुंदर कीर्तन करते हैं, वो भी सुनेगा, और सुनते सुनते उसको भी आनंद आएगा और वो भी कीर्तन करने लगेगा, उसको भी आनंद आ जाएगा। फिर धीरे 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 संसार वासना उसका दूर हो जाएगा। यही तो भक्त, यही तो दया है, जीवे दया। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, कल आगे किसी और विषय में चर्चा करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। यह दास का, आप सब ऐसे ही बने रहिए। आप सबका कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। कल किसी और विषय का ऊपर हम सब चर्चा करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में। यह हरि कथा को सर्वत्र वितरण कीजिए, सर्वत्र शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सबकी चरण कमल में यही प्रार्थना, यही निवेदन है। यही सोच लीजिए कि ठाकुर जी की सेवा है कि कथा श्रवण करेंगे तो सबका चित्त निर्मल होगा, मंगल का उदय होगा, आप सबको भी भगवान की कृपा होगी। सर्वत्र सबको सुनना चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, दंडवत प्रणाम।